Hello dear students, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, वेट में होंगे कि अगला नोटिफिकेशन जो है वो कब आना है ना? इसी चीज का काफी सारे स्टूडेंट्स को वेट है, पता नहीं नोटिफिकेशन कब आएगा, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। देखो, नोटिफिकेशन तो जब आएगा आएगा, नोटिफिकेशन तो आएगी ही, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स का पेपर कभी भी पास नहीं होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। आप सभी बहुत समझदार हैं, है ना? तो ये बिल्कुल सही टाइम है अपनी तैयारी करने का। जो सिर्फ वेट करते हैं ना कि नोटिफिकेशन कब आएगी, नोटिफिकेशन के बाद हम लोग अपना पेपर उठाएंगे, पेन उठाएंगे, मॉक्स लगाएंगे। आपको पता है नोटिफिकेशन के बाद में टाइम बहुत कम रह जाता है, तो वो जो टाइम होता है दैट इज नॉट सफिशिएंट कि आप अपनी स्पीड को वापस से गेन कर सको, इसमें टाइम लगता है। तो अभी आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 30 डेज का एक स्टडी प्लान दे रही हूँ, ठीक है। 30 डेज का एक बहुत मेहनत करके मैंने ये स्टडी प्लान बनाया है, बहुत सोच समझ के। आप 30 डेज का जो स्टडी प्लान मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे, उसके बाद 31वें दिन आप मॉक देंगे, आपको एक्चुअली फील होगा कि आपके जो मार्क्स हैं रीजनिंग के सेक्शन में वो पहले से बेहतर होंगे, अगर फॉलो करेंगे बहुत ही अच्छे से। जो जो चीजें मैंने जैसी जैसी मैं अभी बताने वाली हूँ उसको वैसा ही फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत बेटर होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, ये है आपके सामने स्टडी प्लान। अभी हम इसको बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से कि हमें क्या क्या करना है, कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं। और एक और जो प्रॉब्लम सभी को रहती है कि करने कहाँ से हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले 5 दिन, ठीक है, पहले 5 दिन आपको क्या करना है। अब एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो स्टडी प्लान जो होता है ना, वो कामयाब कब होता है, एक स्टडी प्लान कामयाब तब होता है अगर आप ये सोचो ना कि आपका सिलेबस, आपने सिलेबस तो किया हुआ है, ठीक है, आपको आता तो है, आप एक दिन में सारा कुछ कर लो। मान लो आपने 15 दिन का स्टडी प्लान बनाया है, आप सोचते हो कि मैं 15 दिन में सारा कुछ कर लूं, तो आपने पहले दिन क्या किया, पहले दिन आपने सारे जितने टॉपिक्स है सभी उठा लिए। आप वो एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन उसे नहीं करोगे, बोर हो जाओगे उससे। इसीलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सभी ने सुना है ना, और सही भी होता है। तो आराम आराम से हम लोग चीजों को धीरे धीरे विद टाइम ऐड ऑन करते जाएंगे आपके टॉपिक्स को। तो सबसे पहले ध्यान दो, पहले 5 दिन आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 डेज इनइक्वालिटी करना है, वेरी इजी टॉपिक राइट। इनइक्वालिटी करना है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बनाने हैं। अब इनइक्वालिटी आपको बनाने हैं टोटल 20 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी के आपको बनाने हैं 20 क्वेश्चंस, और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बनाने हैं 8 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी भी देखो दो तरह की है, आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। 15 क्वेश्चंस आप बना लीजिए इक्वेशन बेस्ड, और 5 क्वेश्चंस आप कौन से बनाएंगे, आपका जो कोडेड इनइक्वालिटी होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका इनइक्वालिटी जो पूरा टॉपिक है ना वो कवर हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी बनाना है। आप 15 क्वेश्चंस कीजिए इक्वेशन बेस्ड, क्योंकि ज्यादातर प्रीलिम्स में वही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप वो बनाइए, और फिर उसके बाद में जो 5 क्वेश्चंस आपके बचते हैं वो आप कोडेड इनइक्वालिटी के बनाइए। और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आपको 8 क्वेश्चंस इन टोटल, ठीक है, 8 क्वेश्चंस। आप चाहें तो 4 पजल और 4 सीटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं। स्टार्टिंग में लेवल को थोड़ा आसान रखना, ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चंस करो। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ चीजें मुझसे हो रही है। अगर आप पहले ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस उठा लोगे तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गिर जाता है। अभी ये तो था आपके पहले 5 दिन आपको क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट 6 to 10 डेज आपको क्या करना है, सिलॉग्स के क्वेश्चंस करने हैं, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट तो आपको बनाना है, इनइक्वालिटी भी बनाना है। अब नंबर कितने कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, सिलॉग्स आपको बनाने हैं 20 क्वेश्चंस। सिलॉग्स के 20 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। आप चाहे तो इसे अपने अगर पेन ले लीजिए और पेपर ले लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए स्टडी प्लान को। सिलॉग्स के आपको 20 क्वेश्चंस बनाने हैं। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आप 6 बनाइए, ठीक है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आप बनाइए 6, पजल सीटिंग अरेंजमेंट आप 6 बनाइए, सिलॉग्स बनाइए 20।
और इनइक्वालिटी के आप 10 क्वेश्चन। अब देखो मैंने ये क्या किया है, इनइक्वालिटी पहले 5 दिन किया, फिर उसके बाद फिर इनइक्वालिटी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना बैंकिंग एग्जामिनेशन के केस में क्या होता है, आपने एक टॉपिक किया उसको थोड़े दिन भी छोड़ दिया ना, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। अब आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में ग्रेटर देन ही जीतेगा, ग्रेटर देन वाला साइन जो होगा वो सही होगा, आप सभी को पता है प्रायोरिटी उसे दी जाएगी। और ये चीज आप कभी भूलोगे भी नहीं, चाहे आप 2 महीने बाद इस चीज को उठाओ, आप इस चीज को कभी भूलोगे नहीं। लेकिन स्पीड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है अगर हम उस चीज को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है। स्पीड हमेशा बरकरार रहे आपकी, इसीलिए हम लोग क्या करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे जो डेज हैं बढ़ते जाएंगे, हम लोग वही जो पीछे आपने किया उसका क्वांटिटी थोड़ा कम करते जाएंगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में उसकी अच्छी प्रिपरेशन की है, स्टार्टिंग में आपने उसके 20 क्वेश्चंस किए हैं, फिर उसको धीरे 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 हम लोग कम करते जाएंगे, ताकि स्पीड भी मेंटेन रहे, आप कॉन्सेप्ट, अगर कोई ऐसी चीज है जिसका कॉन्सेप्ट आप भूल सकते हैं वो भी ना भूले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 to 10 डेज सिलॉग्स के 20 क्वेश्चन, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट आपको 6 बनाने हैं, इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चंस करने हैं। पजल्स और जो सीटिंग अरेंजमेंट है आपने पहले इजी बनाए, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, यानी कि लेवल बढ़ाने का मतलब है वहां पर मान लो इजी लेवल का पजल कौन सा होता है, थोड़ा छोटा होगा, फिर थोड़े से लेंदी पजल, थोड़े से बड़े पजल्स करने लग जाओ। अभी बताऊंगी कि कहाँ से करने हैं, कंटेंट भी बताऊंगी, ठीक है। पहले ये करने के बाद 11 to 15 डेज आपको क्या करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस करने हैं, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट बनाने हैं, इनइक्वालिटी भी करना है, सिलॉग्स भी करना है, ठीक है। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 15 क्वेश्चन सफिशिएंट है, आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 15 क्वेश्चंस बना लो। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट आप 5 बना लो, ठीक है। इनइक्वालिटी और सिलॉग्स के 10-10 क्वेश्चंस कर लो, इनइक्वालिटी और सिलॉग्स दोनों के, इनइक्वालिटी के भी 10, क्योंकि देखो क्या होगा, जैसे जैसे आप यहां तक पहुंचोगे ना आपको एक्चुअली टाइम भी कम लगने लग जाएगा, क्योंकि आप वहां से काफी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, उन दिनों से काफी प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो आपको इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चंस में कितना टाइम लगेगा आप खुद ही सोचो, सिलॉग्स के 10 क्वेश्चंस में कितना टाइम लगेगा आप खुद ही सोचो, बहुत कम टाइम लगने वाला है। उसके बाद 16 to 20 डेज आपको क्या करना है, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो बनाओगे। पजल्स और सीटिंग, देखो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी ना पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए जितने भी दिन है सभी में दिया है, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बैंकिंग की रीजनिंग पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बिना अधूरी है, उसके बिना काम नहीं बनेगा। इनइक्वालिटी भी बनाना है, सिलॉग्स बनाना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो जो चीजें आपने पहले की हैं वो सभी चीजें करनी है, आपको बस नंबर थोड़ा सा कम कर देना है। अब डायरेक्शन सेंस के जो क्वेश्चंस हैं आप 15 क्वेश्चंस बना लीजिए डायरेक्शन डिस्टेंस के, ठीक है। ध्यान रखना है आप जो डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस है वो भी 2 तरीके के होते हैं ना, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन डिस्टेंस भी पूछा जाता है, तो आपको अपने हिसाब से देखना है, 5 क्वेश्चंस उसके कर लो, 10 क्वेश्चंस बाकी स्टेटमेंट बेस्ड कर लो। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आप 5 बना लो, ठीक है। इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप इन सभी को 5-5 क्वेश्चंस कर दो, ठीक है, 5-5-5 कर दो। आगे 21 to 25 डेज आपको क्या करना है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाने हैं, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, डायरेक्शन सेंस और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड रिलेशन को भी आपके 15 क्वेश्चंस बनाओ, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट 5 ही बनाओ, ठीक है, 5 क्वेश्चंस बनाओ, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, डायरेक्शन सेंस, अल्फा न्यूमेरिक, इन सब के 5-5-5 क्वेश्चन सभी को करने हैं। उसके बाद 26 to 30 डेज, लास्ट के 5 दिन, वो क्या करने हैं, अभी तक लगभग जितनी चीजें हैं जो पूछी जाती है आपके रीजनिंग के पेपर में, ठीक है, जो पूछी जाती है रीजनिंग के प्रीलिम लेवल के पेपर में, वो सभी हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं, लगभग सभी। अगर कुछ रह जाता है तो आप उसे बना लीजिए, ठीक है, इन दिनों में कर लीजिए। इसके बाद आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस, ये सभी जो क्वेश्चंस है, जितने टॉपिक्स है सभी क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये जो लास्ट के 5 दिन है ये आपके सभी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स है सभी की प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके बाद 31वें दिन आप चाहे तो मॉक टेस्ट देकर देख सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो पहले से काफी बेहतर हो गया है, ठीक है।
तो आई होप ये तो सभी को समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, एक स्टडी प्लान है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब क्वेश्चंस कहाँ से करें मैम, ये 20 क्वेश्चंस कहाँ से लेकर आए, पजल सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ से लेकर आए? तो आप सभी को पता है अभी तक टोटल 32 पीडीएफ मैं आपको दे चुकी हूँ, आज की मिलाकर 32 पीडीएफ आपको मिल चुकी हैं। बत्तीस पीडीएफ मैं आपको दे चुकी हूं। कहां पर? टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन किस तरीके से होंगे? सर्च करना है आपको टेलीग्राम के सर्च बार में @पारुल मैम, रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा के नाम से, जहां पर 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो जो 32 चेकलिस्ट हैं, आप वहां से, आपको वहां से पूरी पूरी हेल्प मिलेगी। 32 चेकलिस्ट कम नहीं होती, जिसमें आपको डेली बेसिस पर कंटेंट मिलता है। और जैसे जैसे आपके ये दिन बढ़ेंगे ना, अगर आप इसको स्टार्ट करते हो, आपने एक दिन 5 दिन किए, उसके बाद आपको 5 और चेकलिस्ट तब तक मिल चुकी होंगी। तो कंटेंट बहुत सारा है, आपको इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, इन सभी क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है उन पीडीएफ्स में, ठीक है। वहां पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए और चेकलिस्ट का पूरा फायदा उठाइए। तो ये जो 30 डेज का प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आई होप अभी आज के सेशन में मैंने जो आपके सामने स्टडी प्लान दिया है, आप उसको जरूर 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 फॉलो करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।